मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़अद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीलिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़ियाए मौलाल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फिल अर्ज़ रूही व रूहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमा अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामिल यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व मा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फासले जो भी मुझे बताया गया जनरल सेक्रेटरी साहब के बड़े भाई अबू हसन और जफर भाई दोनों की हालत कली है, उनको हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में दाखिल हैं। उनकी और फ़कार हैदरी की दीगर आज़ा की परेशानियों की दूरी के लिए अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलाह ज़बान की परेशानियों की दूरी के लिए मरीजों की शिफा कामिला के लिए मोहम्मद सलाम मैं पहली मरतबा पाकिस्तान में ये मौजू पढ़ रहा हूँ। मुझे मौजू दिया है ग़ज़वा बद्र। जंग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। मेरे इस वक्त सीना और पूरी मेरे में जिगर का अपना खून नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा मौजू को निभा। और ज़ुल्फ़िकार हैदरी की शबेदारी है, अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी की, जिस अंजुमन का नाम ही ज़ुल्फ़िकार हैदरी है, तो इसलिए यहीं पे ये मौजू मुनासिबत रखता था। तो बताले पेश करूँ, उसको कबूल फरमाइएगा। सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सफ़र मैंने मुसलसल जाग के मुसलसल मजालिस सफ़र, बहुत ज़्यादा सफ़र मैंने किया। जो बताले पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। सब तो आवाज़ आ रही है, सबको मेरी आवाज़ आगे तक सबको आ रही है। तो दरअसल मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। ग़ज़वा बद्र 17 माह रमज़ान को 2 हिजरी ये ग़ज़वा हुआ है और मुसलमानों की पहली फतह, पहली जंग थी, जिसे जंग उमूमी कहा जाए, जिसमें मुशरिकीन मक्का ने अबू जहल की सरबराही में रसूल खुदा की फौज पे हमला किया। मैं एक मुक़द्दमा पेश करूँगा, सारे उसके हालात पेश करूँगा और फिर ग़ज़वे को पेश करूँगा और मार्का मीडियम को पेश करूँगा, अगर सब सरना सब फरमाएंगे। अबू जहल का नाम अमर इब्न हिशाम था और उसे लक़ब के तौर पे सारे मुशरिकीन मक्का अबुल हकम कहते थे। हिकमत का, दानाई का, फहम फरासत का बाप, बहुत अक्लमंद आदमी था, इसलिए सब उसे कहते थे अबुल हकम, हिकमत का। जब उसने हजरत सुमैया पे बर्छी चलाई और उनको शहीद किया, जनाब अम्मार की वालिदा दोनों अम्मार, हजरत यासिर और हजरत सुमैया शहीद किया, और उसने बर्छी मारी जिनके सीने में, वो बुजुर्ग थी,
तो उस वक्त रसूल खुदा ने कहा था ये अमर अबुल हकम नहीं अबू जहल है, अबू जहल है। ये हिकमत और दानाई का बाप नहीं, जहालत का बाप, जाहिल नहीं, अबू जहल है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। तो सरवर कायनात ने फरमाया ये है अबू जहल, और आज उसके मानने वाले भी कहते हैं अबू जहल। मैंने मानने वाले को तो नाम नहीं लिया है। तो ग्रामी आज सारी दुनिया कहती है उसे अबू जहल। पैगंबर इस्लाम ने ऐसा नाम रखा, सारी दुनिया कहती है अबू जहल। और पैगंबर ने क्यों नाम दिया था मुसलमानों को भी बताते चले हैं। पैगंबर ने इसलिए कहा था अबू जहल क्योंकि उसने एक बीबी पे हाथ उठाया, हजरत सुमैया पे हाथ उठाया, जो पहुंच गए उनके सलाम। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा आज से है ये अबू जहल। अब पता चला जो मस्तूरात पे हाथ उठाए उसे अबू जहल कहा जाता है। ग्रामीण वो किसी भी दौर का अबू जहल हो, हमें अबू जहलों से मतलब नहीं है। तो लेकिन क्योंकि बदर की क़यादत की थी अबू जहल ने, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा माहौल आपके सामने बनाऊं। मैं भी देख रहा था, जल्दी आयात भी देख रहा था, तो मैं पहली मरतबा पेश कर रहा हूँ ग़ज़वा बदर, जंग बदर। और जब जंग पढ़ता हूँ ना तो, और वो भी मौला अली की जंग, तो जंग पढ़ते में इंसान फिर यहाँ नहीं रहता, फिर नजफ पहुंच जाता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मुझे महराज हो और मैं नजफ जाके इसको पेश करूं पूरी तरह से आपकी खिदमत में। ग्रामी आप ग़ज़वा बदर पहले थोड़ी सी सुन लीजिएगा। हालात क्या बने, पैगंबर इस्लाम को मुसलसल एक सरबराह था और मुशरिकीन के हर कबीले के अलग अलग सरदार थे। पूरा मजमून पढ़ूं, बता दूंगा, नौजवान बच्चे रहते हैं, मैंने सब मिलकर जवाब दिया। देखिए अब जंगें पढ़ी नहीं जा रही हैं, और मैंने भी जो पाकिस्तान में पढ़ी हैं वो ये 4 जंगें पेश की हैं और वो बहुत मशहूर हुई है। अभी नौजवानों ने बच्चों ने कहा कि मजलिस आखिरी मजलिस है, इसमें अगर आप बदर पढ़ते तो मैं यकीन मैंने खून जिक्र दूंगा आपकी खिदमत में। मैंने बहुत पढ़ी है किसी मकाम पे, खैबर और खंदक सुनाई है, और एक मैंने हमेशा पढ़ी है सिफ़ीन के लिए। तो आज मैं पहली मरतबा बदर पढ़ रहा हूँ, तो हौसला अफजाई कर दीजिएगा, साथ दे दीजिएगा। का 1.5 बदला जब मैंने शुरू की है, तो अब मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मैं जंगें पढ़ी नहीं जा रही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जंगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, जंगें नहीं पढ़ी, जंगें ना पढ़ो, जंगें ना पढ़ो। पता नहीं क्यों जंगों पे क्यों इतना मसला है। शायद हर जंग में अली ही नजर आते हैं, या शायद सिर्फ अली नजर नहीं आते, कुछ और भी नजर आते हैं। भागने वाले नहीं, तशरीफ ले जाने वाले। अब ये बहुत सारा मैं जिस मोहब्बत से देख रहा हूँ उसमें मोहब्बत से सुनेगा। ग्रामीण जो जुमले पेश कर रहा था, बदर का माहौल ये बना के एक मुसारे हर कबीले का अपना अपना सरदार, खुद मखजूमी जो कबीला था ना उसका सरदार था अबू जहल, मखजूमियों का सरदार था। चले मैं तफसील में ले जाऊंगा। तो हर कबीले का अपना सरदार, उतबा अपने कबीले का सरदार था। उतबा का नाम सुन रखा, उसकी बेटी बड़ी मशहूर थी, उस बेटी का बेटा भी बड़ा मशहूर था, पोते का नाम यजीद था। अब पहुंचे इशारों में बहुत राह की दी है। आपको उतना अपने कबीले का सरदार था, तो जो मुख्तलिफ मुशरिकीन के सरदार थे, हजरत अबू तालिब हाशमियों के सरदार थे, बनी हाशिम के सरदार हजरत अबू तालिब थे। अब उमवियों का सरदार अबू सुफियान, जो बाद में हजरत भी बन गए, पहुंच रहे फतेह मक्का पे कदम पड़ गया था। चले अभी कुछ ना समझे, खुदा करेगा मेरा गालिब यही कहा था। तो सारे फसाद रहते रहेगा। तो क्या होता था कि कुछ लोग जो तेज थे वो आगे में पेश रहते थे। रसूल खुदा की मुखालिफत में जो पेश अफराद थे उनमें उतबा, अबू सुफियान, अबू जहल, ये पेश थे। ये 3 अफराद जो हैं वो हर जगह पे पेश रहे। तो अब यहाँ पे ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो अब ये मौला का जुमला सुन लीजिए, मैं इंशाल्लाह आखिर में चले पेश करूंगा। मेरा खून जो है वो खुद जोश मार रहा है इस वक्त, तो जुमले पेश करूंगा उस पर सब्र करते रहेगा। तो इन्होंने बड़े मंसूबे बनाए, मुसलसल रसूल खुदा के लिए साजिशें की, और सबसे ज्यादा साजिशें अबू सुफियान ने की। चले हजरत अबू सुफियान ने की। तो अबू सुफियान ने बहुत ज्यादा साजिशें की। कभी रसूल खुदा को मजनून कहा, कभी जादूगर कहा, साहिर कहा, कभी शायद मुख्तलिफ रसूल खुदा का इल्जामात लगाता है। आखिर में फैसला किया कि हम रसूल खुदा को कत्ल कर देते हैं।
अल्लाह ने कहा क्या हिजरत करना है, ये पैगंबर हिजरत करके मदीने आ गए। अब मुशरिकीन दिल मिला रहे थे कि भाई जब मदीने पहुंचे हैं, यहाँ तो हमने किसी को मुसलमान होने नहीं दिया, जो आता था उसको अबू सुफियान कानों में रुई ठूसने के लिए दे देता था, ये रुई रख लो, उसकी बातें ना सुनना। किसकी? देख रहे सामने जो खूबसूरत सा आदमी बैठा है, उसके बाद तो हम उसकी बातें ना सुनना, क्या उसके साथ में जवान भी खड़ा, उसकी बात तो भी ना आना, वो मोहम्मद का साथी है, भाई है। एक बुजुर्ग भी खड़ा है, वो बुजुर्ग हिफाजत में खड़ा रहता है। क्या कौन सा बुजुर्ग का? वो जो दो आदमी साथ खड़े हैं, क्या कौन है? एक अबू तालिब है, दूसरा हमजा। चलिएगा सारे एक मतलब का इनकी बातों में ना आना, मोहम्मद की बात ना सुनो, सुनोगे तो जादू में आ जाओगे। अब हरात में जादू से डरता था, क्या होगा क्या? ऐसी की मानने लगा ऐसा नहीं। अब समझ में आया, लोग कहते मजलिस से ना सुनना, मजलिसों सुनोगे निकाह टूट जाएंगे, निकाह नहीं टूटा तो इन्हीं की बातों में आ जाओगे। चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ, हाथ जोड़ के जो मैं पेश कर रहा हूँ। आखिरी जिम्मेदारी है कि आखिरी शब है, अज़ा की सवा 2 महीने मुकम्मल हो रहे हैं, और मैं भी अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। आपने अंदाजा लगा लिया होगा मेरे गले में भी ताकत नहीं, लेकिन मैं पूरी आपके खिदमत में अपनी ताकत से ये मताले पेश करूंगा। एक मरतबा अब मुशरिकीन बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि मोहम्मद जैसे मदीने गए हैं, हर आदमी मुसलमान होने लगा, जिससे सुनो मुसलमान होगा। मुशरिकीन भी यहूदी ईसाई सब मुसलमान होते चले जा रहे हैं। अगर इतनी रफ्तार से बढ़े तो फिर मुशरिकीन नजर नहीं आएंगे। और मोहम्मद बार बार कहते हैं मुझे हज पे आना है, उन्होंने हज पे भी रोक दिया, सबको कोई हज पे नहीं आ सकता। अब जब पाबंदियां लगने लगी तो एक मरतबा सबने मंसूबा बनाया, हम मिलकर हमला करते हैं। अबू जहल ने कहा हमला करेंगे और मोहम्मद और उनकी फौज को हम मार देंगे। ठीक है, कितनी बड़ी फौज? क्या पहले देखो कि वो दिफा में क्या कर रहे हैं। रसूल खुदा ने बुलाया हजरत अमीरुल मोमिनीन, चलिएगा इसी मोहब्बत के साथ मौला अमीर से फरमाया कि भाई आप मेरी फौज के सेवा सालार हैं और साथ में आपके होंगे मेरे चचा हमजा। जो भाई इसी मोहब्बत से चले। तो एक मरतबा पैगंबर ने बयान करना शुरू किया, एक आपके दूर के चचा थे, यानी मालिक के कजन थे हजरत उबैदा, उन्हें भी लिया, कहा आप भी साथ होंगे, ये अफराद आपके साथ रहेंगे। हजरत उबैदा 87-88 बरस के थे, तकरीबन 90 के करीब, बुजुर्ग थे लेकिन हाशमी थे। अब पता चला हाशमी बूढ़े भी बूढ़े नहीं होते और उमवी जवान भी जवान नहीं होते। खुल के पढ़ रहा हूँ, ये बात लोगों ने जोश दिलाया मुझे। तो एक मकबद रामे वाला कायनात को सफर कायनात ने बुलाया, कहा आपसे पास आ रहा है। कहा यार रसूल खुदा परेशानी की बात नहीं है, अली काफी है। आप आगे रहिएगा और जैसे ही उनकी तरफ से अफराद भेजे जाएं उसी हिसाब से फिर आप तश्कील दे लीजिएगा। कहा यार रसूल खुदा परेशानी की बात नहीं है, संभालूंगा। अफराद भर्ती के जाए फौज में तो 313 बने, जहन में आ गया ना। बदर में 313 थे, बाहर में इमाम के भी 313। 313 का आदत बड़ा खास है, तो 313 आयत कुर्सी के आदात भी 313 है, बहुत से अमाल भी 313 है। 313 को जमा करें तो 7 बन जाता है। 13 है इसमें, 13 कहीं और भी कोई 13 याद है? 13 रजब, चलते रहिएगा। और ये 3 है, 3 शाबान, ये कोई और 3 नहीं, 3 शाबान से है। चलते रहिएगा। तो मौलाना ने कहा हमारी इतनी फौज है, कभी असलहा कितना, इतनी तलवारें हैं, इतने नेज़े, इतनी मुख्तसर सी एक फौज। क्या कितने घोड़े का? 2 घोड़े, 2 घोड़े थे, 8 ऊंट हैं। एक मरतबा फौज को अबू जहल को खबर पहुंची कि मोहम्मद ने फौज बनाई है 313 की। तो उसने कहा हम 1000 से ज्यादा आदमी लाए। कहा कौन कौन का? सब जवानों को भर्ती करो, जितने भी जंगजू हैं सबको बुला लो। क्या 40 से ज्यादा ऊंट, 70 से ज्यादा घोड़े, लश्कर तैयार होने लगा। एक मरतबा उतबा भी मैंने बताया है, उनके दामाद का नाम था अबू सुफियान। तो उन्हें अच्छा उसको तो कह सकते हैं, वो तो काफी मारा था। अभी सोच के बोलना पड़ता है कौन कौन मुसलमान हो गया था, कौन कौन नहीं हुआ था, कहाँ हजरत। आपको पता पास होते रहते, इसको भी हजरत लगाओ हाथ से, कई हजरत पास हो चुके हैं। तो जरा कि एक मतलब उतबा काफी नहीं मारा था। तो उतबा ने लश्कर बनाया, बेटे का नाम था वली। अब लोग पहुंच रहे हैं, उतबा ने अपने बेटे से कहा भाई तैयारी कर ले जंग की, तूने अली को मारना, मैं हमजा को मारूंगा। तवज्जो, बदर में तैयारियां करके चले। उतबा ने अपने हथियार तैयार किए, बेटी ने कहा कि ठीक है मैं भी देखूंगी। एक अबू सुफियान का बेटा भी चला, अंबसा के भाई चलिएगा मेरे साथ। एक उसका बेटा भी चला। तो अब नाना मामू सारे रिश्ते चल रहे। जब हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, मौला अमीर ने शाम वाले को खत लिखा था,
मिन्ना नबी व मिनकुमुल मुकल्लिब, मैं वो जिनके खानदान से नबी, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुठलाने वाला। अभी मैंने नाम बताए हैं, कि तेरा नाना नबी का झुठलाने वाला था। का मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम में से, व मिनकुम असदुल अहलाफ, झूठी कसमें खाने वालों का शेर, झूठों का शेर, जिसे खत लिखा उसका मामू, बली का झूठों का शेर तुम में। समझ रहे हैं जरा? क्या फिर मौला फरमाते हैं मिन्ना सय्यदतुन निसाइल आलमीन, कायनात की बीवियों की मलका फातिमा हम में से, मिनकुम हम्मालतुल हतब, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा उसके हाथ टूट गए, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसे खत लिखा था उसकी फूफी अबू सुफियान की बहन, सारे रिश्ते खोटे थे। हमारे पहुंच रहे हो, मौला ने फरमाया मिन्ना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जवानाने जन्नत के सरदार हम में से, मिनकुम सिबियतुन नार, तुम में जहन्नम के बच्चे। यजीद की तरफ इशारा है। अब आइए जिस जुमले के लिए मैंने ये खत पढ़ा, मौला फरमाते हैं वो तलवार जो मैंने बद्र और उहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है, जिससे मैंने तेरे नाना, मामू और भाई का सर कलम किया था। बदर में जो मैंने तेरे नाना, मामू और भाई का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। न जुल्फिकार कोंद हुई है, न अली का बाजू कमजोर हुआ। ननियाल वाले हैं बहुत मशहूर, लेकिन उनकी बात पे चार मिसरे याद आ गए। मेरी ननियाल वाले हैं बहुत मशहूर, लेकिन मेरी ददियाल वालों के बराबर हो नहीं सकते। अरे ख्वाहिश है ये उनकी हैदरे करार बन जाए। भाई चौथा मिसरा तवज्जो के साथ, ख्वाहिश है ये उनकी करार बन जाए, वो जो अंबर की जूती के बराबर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा। यदि मैंने सीने में ताकत नहीं है, आप जानते हो कि मजमा बहुत ज्यादा तशरीफ आ चुका, मैं हाथ जोड़ के जो जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा, जितना पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मजमा रहेगा मेरे साथ। मौलाना ने फरमाया जो तलवार मैंने बद्र और उहद में उठाई थी वो आज ना के सैफो भाई, वो तलवार आज भी मेरे पास है। न तलवार खोद हुई है, न अली का बाजू कमजोर हुआ। एक तलवार तूले अली, आज भी अली है। ये ना समझना मैं बूढ़ा हो गया हूं, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। मुझे मैदान में उतरने दे, मैं बताऊंगा। मैं आप सलामत रहे भाई। मजमा दफ्तर है मेरे साथ, सारे बच्चे की तवज्जो। मैं जानता हूं कि मैं जब पूरे जोश में पेश करूं शायद मेरा साथ न दे, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि मेरे साथ रहे, तो मैं आज बद्र पूरी पढ़ना चाहता हूं। तो 1000 के लश्कर के साथ मदीने से 130 किलोमीटर के फासले में मक्के की जान बद्र का मकाम है, जहां ग़ज़वा बद्र हुआ 17 माह रमज़ान। एक मर्तबा सरवर कायनात लश्कर लेके चले। अब आपके कहने में है कि जिस लश्कर के सिपाहसालार मौला कायनात हो, और रिवायत के अल्फाज है कि जब मौला चल रहे थे तो एक मर्तबा सब देखते थे कि हमने अली का बचपना देखा था, आज अली की जवानी है। जब शेर बचपने में ऐसा था, जवानी में कैसा होगा? अब तक मक्के में जितने पिटे थे अली के हाथों से पिटे थे। तो वो पहुंच रहे हैं, मौला ने जिस जबड़े को भी तोड़ा था हाथ से, नहीं पहुंचा पा रहा। जिसे भी थप्पड़ नसीब किया था, मौला ने अब तक तलवार नहीं उठाई थी। जो भी मार खा के गया था अली के हाथ से। जब पैगंबर को पत्थर मारते थे ना, तो जनाबे मौला कायनात आगे बढ़ते थे, हाथ पकड़ के जब छोड़ते थे
हाथ टूट चुका होता था। तो अब तक मौला के हाथ देखे थे, जुल्फकार नहीं देखी थी। परंतु आज पहली मर्तबा मौला तलवार से लड़ने वाले थे। एक मर्तबा लश्कर तैयार हुआ, यहाँ पे सबने पानी पिया, नमाजें पढ़ी, मोहम्मद के पीछे दिन निकला, उधर से लश्कर आया। जैसे लश्कर फौज पहुंची, अबू जहल ने सबको तैयार किया। और एक मर्तबा कहा जो बहादुर लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वो लड़ने आगे आ जाए। इसका मतलब है वो मुशरिक था, काफिर था, लेकिन मानता था खानदानी और होते हैं, जिनका हसब नसब पता न हो और होते हैं। कुछ लोग पहुंच गए, खुदारा में ढके चुके मार में पड़ो, बहुत जाइएगा, नाम ना कह दबाइएगा। एक मर्तबा उसने कहा हमारी तरफ से कौन कौन जाएगा? उतबा खड़ा हुआ, कब मैं लड़ूंगा। वलीद, शेबा, उसका भाई, वो उसका बेटा, तीनों आ गए। एक मर्तबा खड़े हुए, पैगंबर इस्लाम ने कहा हमारी तरफ से ये मैंने कह भी दिया और आपने सुन भी लिया और दुआ भी हो गया। कभी दोबारा सुन लीजिए, पैगंबर इस्लाम ने कुछ लोगों को भेजा, कभी हमारी तरफ से ये तीनों बरात करने के लिए आएंगे। एक मर्तबा अबू जहल ने, उतबा, शेबा ने शोर मचाया, क्या मोहम्मद हमारे मुकाबले के लोग भेजो, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन तीनों को वापस बुलाओ। उन्होंने भगाया नहीं, उन सब ने शोर बजा कर इनसे हम मुकाबले नहीं करेंगे, मोहम्मद हमारे मुकाबले में फराद भेज दी। पैगंबर इस्लाम ने कहा ठीक है, तुम वापस, तीनों वापस आओ। एक मर्तबा वापस बुलाया, ठीक है तुम कहते हो तुम्हारे मुकाबले में चाहिए। अब एक मर्तबा सारा मजमा दोनों तरफ से देखने लगा, इनके मुकाबले में रसूल खुदा भेजते किसे हैं? पैगंबर खड़े हुए आवाज दी, जिसे कहूं वो मुकाबले में खुद ही आ जाए, कि हमारी तरफ से आएंगे अली। पैगंबर ने नाम लिया, मौला मरकज में आ गया। तवज्जो, अब मौला के मुकाबले में था अली। मौला ने आवाज दी, कहा दूसरे मेरे चचा हमजा। दाईं तरफ जनाब हमजा खड़े हुए, आवाज दी, और उबैदा, मेरे चचा उबैदा, जो पैगंबर के वालिद के चचादार भाई है। एक मर्तबा तीनों खड़े हुए, जनाब उबैदा 90 बरस के थे, उन्होंने पटका बांधा, खानदान से और कोई था नहीं। तवज्जो, वो कह रहे थे हमें खानदानी अफराद चाहिए, ऐसे नहीं जिनके ना बाप का पता, दोबारा इसी मोहब्बत से चलिएगा। एक मर्तबा उन्होंने कहा नहीं हमें खानदानी चाहिए। पैगंबर ने लश्कर को देखा, खानदानी, अली, हमजा, हजरत उबैदा। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम आए, अज़ीज़ान गिरामी, मौला आगे बढ़े, कहा पहले हमला तुम करो। मौला ने दावत दी ताकि वो ये न कहे, अली ने मौका ही नहीं दिया, आके ही मार दिया। हाथ में तलवार थी, अली पहले आए थे, मौला ने कहा पहले तू हमला कर। वलीद ने हमला किया, मौला ने ऐसा मार किया, गिरा। जब गिरा मौला ने कहा फिर दोबारा उठ। ऐसा ना कोई सोचे धोखे में मारा गया। दूसरा हमला भी दे रहा, लेकिन याद रख अब तू हमला करेगा फिर मैं भी मारूंगा। एक मर्तबा वलीद ने दोबारा हाथ में तलवार ली, जैसे ही हाथ में ढाल ली, हमला किया। मेरे मौला ने रोक के आवाज दी, अल्लाहु अकबर, जमीन से चिस्त लगाई। जितना उसका कद था उतने ऊपर गए, जब नीचे आए तो दो टुकड़े बने थे। एक मर्तबा मेरे मौला ने जैसे वलीद के दो टुकड़े किए, उसका बाप और चचा साथ में खड़े थे, उन दोनों ने हमला किया किन पे? जनाब हमजा, जनाब उबैदा पे। तवज्जो है मजलिस मेरे साथ, जानता हूं मतलब बहुत इन्हमा के साथ सुन रहा। जनाब जैसे जनाब हमजा पे उतबा जब हमला किया शेबा ने, तो एक मर्तबा जनाब हमजा ने शेबा को तलवार मारी, वहीं पे ढेर कर दिया। अब उतबा ने हमला किया जनाब उबैदा पे, जैसे जनाब उबैदा के पेट में खंजर मारा, जनाब अमीर ने कहा तैयार है, अली खड़ा है। जैसे मौला ने दावत दी, उसने कहा मैं अभी तेरे चचा को मार के हटाऊं, तू बच्चा है पीछे हट जा, मैं तजर्बाकार हूं। मौला ने कहा जितना तेरा तजर्बा है अभी ढेर कर दूंगा, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। मौला ने एक मर्तबा तलवार उठाई, जैसे ही तलवार चलाई उतबा वहीं पे गिरा। जब तीनों गिर गए, मौला ने कहा पहले लाशें उठा लो, अगले अफराद करने के लिए बाद में भेजना। अबू जहल पूरे के पूरे लश्कर की क़यादत कर रहा था। एक मर्तबा उसने कहा भाई लाशें उठा लो, सबके हौसले तो टूट चुके थे क्योंकि 3 सरदार मारे गए थे।
अब उन्होंने देख लिया था कि अली की तलवार इतनी तेज चलती है कि रोकना तो दूर की बात है, पता बाद में चलता है, 2 टुकड़े पहले हो जाते हैं। मतलब तो मैं जानता हूँ बहुत लोग आगे आने को शुरू में दरखास्त करूंगा, जहां जहां जगह मिलती जाएगी मेरे बच्चे बैठने चले जाएंगे, सारे बच्चे की तवज्जो जीते रहे मेरे भाई, मेरे बच्चे जीते रहे। जितना मोहब्बत और इन्हमाम के साथ आप सुनने में हाथ जोड़ो जुमले पेश कर रहा हूँ, सारे बच्चे की तवज्जो। मैंने अभी बदर शुरू की है, बदर अगर पूरी सुननी है मैं खूने जिगर दे रहा हूँ, फिर आप भी खूने जिगर दे के नारा लगाएंगे। कोई ये ना कहे खुली सड़क की आवाज नहीं आ रही थी, मुझे पूरे मजमे से नारा चाहिए। जुमले पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा अबू जहल ने कहा लश्कर से कहो तैयार हो जाए, इन्हें बताएं इनका असलहा भी कम है, इनके अफराद भी कम है, फौज भी छोटी है। अब पता चला फौज से कुछ नहीं होता, अगर गीदड़ों की फौज का शेर को सिपा सालार बनाओ वो गीदड़ों को जितवा देगा, और शेरों की फौज का गीदड़ को सिपा सालार बना दो। वो शेरों को हरवा के ले आएगा। यकीन मानने के महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन जो जुमले मैं अभी तैयार करके आया हूँ, मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ, मेरी दरखास्त है कि सारा मजमा इसी मोहब्बत से मेरे साथ कुछ देर करता रहेगा। सारा मजमा है मेरे साथ आखिर तक। अगर एक मरतबा जंग शुरू हुई, जनाबे मौलाए कायनात एक तलवार से जिस जगह पे खड़े थे वहीं खड़े रहे, जो आता उसके 2 टुकड़े कर देते। अब सब देख रहे एक जवान है जिसकी जवानी ऐसी है कि जो देखे देखता रहे, चेहरे पे नकाब है, नाम अली है, बाप अबू तालिब है, जो बड़े फख्र से शजरा बताता है, किसी का शजरा ऐसा है ही नहीं जैसा हमारे मौला का। अभी सबने लिखा तलवार मौला लिए खड़े रहे, जो आता 2 टुकड़े कर देते। एक मर्तबा जंग खत्म हुई, सबने कहा भागो, इनसे लड़ना मुश्किल है। मुसलमानों के 14 शहीद, 14 अदद बड़े अहम हैं, 14 शहीद, उनके 200 से ज्यादा मारे गए। जब सब गए, पैगंबर ने कहा हमें फतह हुई, अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल किए थे। यौमल तक़ल जमाअत, कुछ लोग परेशान होकर सुन रहे हैं, आज तक मुसलमान कहते हैं बदर में फरिश्ते आए थे। मौला अली ने कहा या रसूलल्लाह जरूरत नहीं थी, मैं अकेला काफी था, फरिश्ते क्यों आए? मेरे भाई परेशान ना हो, अल्लाह ने जितने फरिश्ते नाज़िल किए सब आपकी सूरत में थे। सारे फरिश्ते आपकी सूरत में थे। अजान में कहता हूँ 10 ही फरिश्ते आए थे, 70 नहीं आए थे, 70 आए। अब हर जगह हर आदमी दिख रहा होगा अली अली नजर आ रहा है। अल्लाह को भी इतनी मोहब्बत है अली से कि हर जगह फरिश्तों को भेजा तो मौला की शक्ल में। अब हर मुश्रिक को काफिर देख रहा था, हर तरफ अली अली है। अजान ग्रामी इतना बुग़्ज़ और कीना रखने वाले मुसलमान मतलब है कि मुनाफिकीन हर जगह सबका तस्करा कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो मौला अमीर का तस्करा नहीं करेंगे। अगर हमें यकीन माने जितनी ताकत मेरे सीने में थी मैं दे रहा हूँ, लेकिन आज कैफियत अजीब है। इधर ग्रामी अगर कुछ देर के लिए मेरी बहन खामोश हो जाएगी ना तो हमारी आवाज़ आप तक आ रही होना, आ रही है, आपकी पूरी आवाज़ आ रही है, तो अगर थोड़ी देर खामोश हो जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीन को जब भी कोई हाजत हुई, दीन को जब भी कोई हाजत हुई, दीन से पूछ ये हाजत रवा कौन है। और जिन सहाबा की अजमत का कायल है तू, उन सहाबा का मुश्किल कुशा कौन है। और मुस्तफा ने जिसे अपना बिस्तर दिया, तूने सोचा है वो मुर्तजा कौन है। और जिसके लहजे में अल्लाह ने की गुफ्तगू, बोल मेरे अली के सिवा कौन है। और दीन तो कत्ल हो जाता हिजरत की शब, गन्ना अहमद के बिस्तर पे सोता अली। और कैसे होती फतह दीन इस्लाम को, गन्ना सरवर के लश्कर में होता अली। नारे आपकी मोहब्बत को कहा